दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब जोड़ों के दर्द और रूमेटाइड अर्थराइटिस का प्रमुख कारण बन रहा है। डॉक्टरों का दावा है कि पीएम 2.5 और अन्य प्रदूषक शरीर में सूजन बढ़ाकर इस खतरे को 12 से 18% तक बढ़ा रहे हैं। सर्दी आते ही ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, जल्दी सर्दी दस्तक देने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में एम्स और बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपके जोड़ों में दर्द तेज हो तो इसकी वजह दिल्ली का प्रदूषण होगा। एम्स के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कई तरह के शोध से इस बात की जानकारी मिली है कि शरीर में प्रदूषण के कारकों की वजह से 12 से 18% तक जोड़ों में दर्द का शिकार होने का खतरा होता है। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर विमलेशधर पांडे बताते हैं कि जहरीली हवा और पीएम 2.5 प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में रूमेटाइड और आर्थराइटिस के मामलों में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 10 शीर्ष प्रदूषित देशों में दिल्ली भी एक है। हालिया अध्ययन से यह पता चला है कि प्रदूषक बड़ी तेजी से जोड़ों में दर्द का वाहक बन रहे हैं। डॉक्टर उमा कुमार ने कहा, हम प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले उन रोगियों में रूमेटाइड्स और आर्थराइटिस के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं जिनका ऑटो इम्यून रोग का कई पारिवारिक इतिहास या आनुवांशिक प्रवृत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदूषक हमारे शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जोड़ों की क्षति को बढ़ाते हैं और रोग को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये पॉल्यूटेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया अति सक्रिय हो जाती है। ये अपने आप में एक तरह का स्वास्थ्य आपातकाल है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। डॉक्टर उमा कुमार ने कहा कि अध्ययन से पता चला है कि पीएम 2.5 का नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन के संपर्क में आने से गठिया का खतरा बढ़ जाता है और लक्षण बिगड़ जाते हैं, खासकर ऐसे मरीजों में जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। ये भी पाया गया कि व्यस्त सड़कों के पास रहने वाले लोग, साथ ही लगातार यातायात से जुड़ा प्रदूषण गठिया के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। विदेशों में भी अध्ययन हो रहा है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पुलीन गुप्ता बताते हैं कि यूरोपियन मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में वायु प्रदूषण को आरए सहित ऑटो इम्यून रोगों से जोड़ने वाले मजबूत प्रमाण प्रदान किए हैं। अध्ययन में सामान्य प्रदूषकों और प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता के बीच महत्वपूर्ण कारणात्मक संबंधों की पहचान की गई और पर्यावरणीय क्षति को इन रोगों के बढ़ने के एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उजागर किया गया। वायु प्रदूषण आपके शरीर में हर अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमारी आयु को छोटा कर सकता है और दीर्घकालिक बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो यह हमारे फेफड़ों की परत में सूजन पैदा कर सकता है और हमारे रक्त प्रवाह में पहुंचकर अंततः हृदय और मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें फेफड़ों को नुकसान पहुंचना, अस्थमा का कारण बनना, रक्तचाप में वृद्धि और फेफड़ों और हृदय से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में वृद्धि शामिल है। वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदय और फेफड़ों की बीमारियां जैसे हृदय रोग, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है, जिससे जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से वयस्कों में खांसी, बलगम बनना और भी बदतर हो सकता है और इससे बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बात के प्रमाण सामने आ रहे हैं कि वायु प्रदूषण टाइप 2 मधुमेह के विकास के जोखिम को भी बढ़ा सकता है।